नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। सीपी के कॉर्नर पर इन दिनों हम केंद्रीय कर्मचारियों के लीव रूल पे चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज बारी है मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव की। पैटर्निटी लीव अर्थात पितृत्व अवकाश और मैटरनिटी लीव अर्थात मातृत्व अवकाश के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश के बारे में। तो आइए मैटरनिटी लीव रूल्स के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43 के सब रूल 1 में एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जिसमें अप्रेंटिस भी शामिल है, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए इसके कमेंसमेंट की डेट से लेकर के 180 दिन की मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को उसकी एंटायर सर्विस के दौरान मिसकैरेज जिसमें एबॉर्शन भी शामिल है के लिए अधिकतम 45 डेज की मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है, जो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन होगा। साथ ही अगर किसी महिला कर्मचारी ने सीसीएस लीव रूल अमेंडमेंट रूल 1995 से पहले मैटरनिटी लीव इस पर्पज के लिए ले रखी है तो वो इस अकाउंट में शामिल नहीं की जाएंगी। अर्थात उस कर्मचारी को अगर 1995 के बाद में इस तरह के पर्पज के लिए और लीव की जरूरत है, अर्थात मैटरनिटी लीव की जरूरत है, तो उसे 45 डेज की मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मैटरनिटी लीव को किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रोडक्शन के अधिकतम 2 साल तक की छुट्टी ली जा सकती है, जिसमें मैक्सिमम 60 दिन की कम्यूटेड लीव और लीव नोट ड्यू भी शामिल हैं। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मैटरनिटी लीव को कर्मचारी के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा, अर्थात कर्मचारी के छुट्टी खाते नाम में यह छुट्टियां नहीं डाली जाएंगी। सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43 के सब रूल 5 में यह प्रावधान किया गया है। आइए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि कर्मचारी को जो कि मैटरनिटी लीव पर रहेगा उसको सैलरी का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। तो ड्यूरिंग सच पीरियड शी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। अर्थात छुट्टी पर जाने से पहले कर्मचारी को जितना वेतन दे था छुट्टी के दौरान भी उतना ही वेतन दे होगा। लेकिन वो कर्मचारी जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 34 ऑफ 1948 जिन कर्मचारियों पे लागू होता है, उन कर्मचारियों के लिए संगत अवधि हेतु अधिनियम के अधीन स्वीकार्य लाभों से छुट्टी वेतन घटाया जाएगा। आइए सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43 बी को देख लेते हैं, जो कि मैटरनिटी लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड के बारे में है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43 पार्ट बी के सब रूल 1 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला कर्मचारी जिसके 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है और वो कोई वैलिड एडॉप्शन करती है किसी बच्चे का जिसकी उम्र 1 साल से कम है, तो उसे चाइल्ड एडॉप्शन लीव ग्रांट की जाएंगी। ये कितने दिन की होंगी? ये पीरियड इसका होगा 180 डेज और ये लागू कब से होंगी? इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन, अर्थात एडॉप्शन की डेट से लागू होंगी और कितने दिन की होंगी? 180 डेज की। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43 बी के सब रूल 3 बी में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी महिला कर्मचारी के एडॉप्शन के समय पहले से ही 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो उसे इस फैसिलिटी का लाभ नहीं दिया जाएगा, अर्थात उस कर्मचारी को एडॉप्शन लीव नहीं दी जाएंगी। साथ ही गोद लेने वाले कर्मचारी पर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 लागू होगा,
जिसके तहत कर्मचारी को एक स्पेशल विल के तहत बच्चे को नेचुरल बोर्न चाइल्ड की तरह स्टेटस प्रदान करना पड़ेगा, साथ ही बच्चा कर्मचारी के साथ ही रहेगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि चाइल्ड एडॉप्शन लीव के दौरान कर्मचारी को सैलरी का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। तो सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43B के सब रूल 2 में यह प्रावधान किया गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चाइल्ड एडॉप्शन लीव सी शैल बी पेड लीव सैलरी, अर्थात उसे लीव सैलरी का भुगतान किया जाएगा इक्वल टू द पे ड्रॉ इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, अर्थात कर्मचारी के छुट्टी के जाने से ठीक पहले जितना वेतन था उसी वेतन का भुगतान उसे किया जाएगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चाइल्ड एडॉप्शन लीव किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ कमांड की जा सकती है। साथ ही इन कंटिन्यूएशन ऑफ child adoption leave granted under sub rule 1, a female government servant on valid adoption of a child also be granted if applied for leave of the kind due and admissible, जिसमें leave not due और commuted leave भी शामिल होंगी, लेकिन ये 60 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रोडक्शन के भी कर्मचारी को दी जा सकेंगी। और कब तक के लिए? फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर, और उसे भी रिड्यूस्ड बाय द एज ऑफ द एडॉप्टेड चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट चाइल्ड एडॉप्शन लीव। सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43 के रूल 3 सब रूल ए और बी में यह प्रावधान किया गया है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चाइल्ड एडॉप्शन लीव शेल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, अर्थात कर्मचारी के छुट्टी खाते के नामे चाइल्ड एडॉप्शन लीव नहीं डाली जाएंगी। सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43 के सब रूल B4 में यह प्रावधान किया गया है। वीडियो के इस भाग में हम अध्ययन करने वाले हैं पैटर्निटी लीव रूल्स का। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43 के पार्ट ए में पैटर्निटी लीव का प्रावधान किया गया है। तो आइए पैटर्निटी लीव के बारे में जान लेते हैं। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43A के सब रूल 1 में यह प्रावधान किया गया है कि एक मेल गवर्नमेंट सर्वेंट जिसमें अप्रेंटिस भी शामिल है लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए 15 डेज अवधि की पैटर्निटी लीव ग्रांट की जाएगी। इसे डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड की 15 डेज बिफोर से लेके 6 मंथ तक की अवधि के बीच में लिया जा सकेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पैटर्निटी लीव के दौरान कर्मचारी को सैलरी किस तरह से प्रदान की जाएगी। तो ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज ही शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पेड रो इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, अर्थात छुट्टी से जाने से पहले कर्मचारी को जितना वेतन मिल रहा था उतना ही वेतन दिया जाएगा। सीसीएल लीव रूल 1972 की रूल 43A के सब रूल 2 में यह प्रावधान किया गया है। सीसीएस लीव रूल 1972 के रूल 43A के सब रूल 3 में यह प्रावधान किया गया है कि पैटर्निटी लीव में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड, अर्थात किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टियों के साथ इसे कंबाइंड किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पैटर्निटी लीव शेल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव रूल्स। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43A के सब रूल 4 में प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी को जो पैटर्निटी लीव दी जाएगी वो उसके छुट्टी खाते नामे नहीं डाली जाएंगी, अर्थात उसके जो जमा छुट्टियां हैं उसमें से नहीं काटी जाएंगी बल्कि अतिरिक्त दी जाएंगी। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43A के सब रूल 5 ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी पैटर्निटी लीव स्पेसिफाइड पीरियड में अवेल नहीं करता है तो ये लैप्स मानी जाएंगी, अर्थात डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के 15 डेज पहले से लेके 6 मंथ तक यदि कोई कर्मचारी पैटर्निटी लीव अवेल नहीं करेगा तो पैटर्निटी लीव लैप्स हो जाएंगी, अर्थात ये जमा नहीं होंगी। साथ ही यदि कोई कर्मचारी पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई करता है तो नॉर्मल अर्थात साधारण परिस्थितियों में इसे रिफ्यूज नहीं किया जाता है। वीडियो के इस भाग में हम अध्ययन करेंगे पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्शन के बारे में। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल 43
ए में इसका प्रावधान किया गया है। CCS लीव रूल्स 1972 के रूल 43 ए के सब रूल 1 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मेल गवर्नमेंट सर्वेंट जिसमें अप्रेंटिस भी शामिल है और जिसके 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, अगर कोई वैलिड एडॉप्शन के तहत चाइल्ड को एडॉप्ट करता है तो उसे 15 डेज की पैटर्निटी लीव ग्रांट की जाएंगी, जिसे उसे एडॉप्शन की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर लेना होगा। CCS लीव रूल्स 1972 के रूल 43 ए के सब रूल 2 में पैटर्निटी लीव के दौरान कर्मचारी को मिलने वाले वेतन के बारे में बताया गया है। He shall be paid leave salary equal to the paid row immediately before proceeding on leave। अर्थात छुट्टी से जाने से पहले कर्मचारी का जितना वेतन था उसी के बराबर वेतन कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। The paternity leave may be combined with leave of any other kind। CCS लीव रूल 1972 के रूल 43 ए के सब रूल 3 में यह प्रावधान किया गया है कि पैटर्निटी लीव को किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। CCS लीव रूल्स 1972 के रूल 43 ए के सब रूल 4 में यह प्रावधान किया गया है कि द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। अर्थात कर्मचारी के छुट्टी खाते नाम में पैटर्निटी लीव नहीं दी जाएगी बल्कि अलग से इसे दिए जाने का प्रावधान किया गया है। CCS लीव रूल्स 1972 के रूल 43 ए के सब रूल 5 में यह प्रावधान किया गया है कि पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड इन सब रूल 1। अर्थात डेट ऑफ अडॉप्शन के 6 महीने के अंदर अंदर पैटर्निटी लीव नहीं ली जाती है तो ये लैप्स मानी जाएंगी, अर्थात इन्हें आगे जमा नहीं किया जाएगा। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। पैटर्निटी लीव को सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में रिफ्यूज नहीं किया जाता है। साथ ही जो बच्चा गोद लिया जाने वाला है वह गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 और पर्सनल लॉ उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। साथ ही कर्मचारी को एक स्पेशल विल के द्वारा उसे नेचुरल बोर्न चाइल्ड का दर्जा देना होगा और बच्चा कर्मचारी के साथ ही रहे। इस वीडियो में हमने मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल और सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।